रोग परिचय दशवा काव्य, दशम काव्य। नहीं 10वां रोग परिचय। कंडूयागलगंड पांडुदवथ ग्रंथ जरक श्रीपद श्लेष्मूंदुंबर कुष्ठपित्त पवन श्वासादिरोगार्दितः भिक्षु क्षीण बलोपि भेषज सुहृन् मंत्रानपेक्ष क्षमी दुःकर्मारि विनिर्मितार। इसमें दुः विसर्ग है, कोई बात नहीं। दुष्कर्मारि विनिर्मितार्ति समय का नहीं, समय का स तो नहीं चाहिए, वो तो गलत हो जाएगा। या तो षटकोण का श होगा या फिर विसर्ग होंगे। दो नहीं विसर्ग है इसमें, दो ही विकल्प बन सकते हैं। माता जी वाले में स तो हो ही नहीं सकता ना, क होने के कारण वो षटकोण का श हो जाएगा। दुष्कर्म होता है ना, आविष्कार, प्राविष्कार, दुष्कर्म, ये हमेशा षटकोण का ही होता है। क के पहले षटकोण का ही क्षय होता है। तो कंडुया, कंडुया का अर्थ होता है खुजली। गलगंड यानी ये थायराइड। फिर पांडु दवत हो, पांडु रोग का अर्थ होता है पीलिया, और दवत का अर्थ दाह ज्वर। फिर ग्रंथि ज्वर, ग्रंथि ज्वर का अर्थ होता है अपने शरीर की कुछ ग्रंथियां होती है, उसमें ग्रंथि ज्वर का अर्थ गांठ भी होता है, और ग्रंथि ज्वर का अर्थ अपने शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उसमें कोई रोग हो जाता है। फिर ग्रंथि, फिर ज्वर, ज्वर को अलग ले लेंगे, ज्वर का अर्थ बुखार। फिर श्लीपद जो है वो पैरों का कोई रोग है, दोनों अनुवादकों में पैरों का रोग है। नहीं, पांडु का अर्थ तो पीलिया है, वो तो ठीक है। श्लीपद, फिर श्लेष्म यानी कफ का रोग। फिर उदुम्बर कुष्ठ, उदुम्बर कुष्ठ का अर्थ होता है ऐसा कोढ़ जो अंदर से कीड़े हो जाते हैं उसमें, उदुम्बर फल में जैसे कीड़े होते हैं ना वैसे। फिर पित्त रोग, पवन यानी वायु रोग, वात रोग। फिर श्वासादि रोग आर्दित, श्वास आदि संबंधी, श्वास आदि शब्द से कास भी होता है, कास यानी खांसी। संस्कृत में श्वास रोग यानी दमा को श्वास रोग बोलते हैं, और कास रोग खांसी को बोलते हैं। तो आदि रोगों से अर्दित, अर्दित यानी पीड़ित जो भिक्षु हैं वो क्षीण बलोपि, बल बिल्कुल क्षीण हो गया उनका, नष्ट हो गया बल, फिर भी भेषज सुहृद मंत्र इन सब की अपेक्षा न करते हुए अनपेक्ष रह जाते हैं। यानी कोई मुझे आहार के समय औषध चला दे या कोई लेप आदि का उपचार कर दे, और सुहृद यानी कोई मेरे से मित्रता का व्यवहार करे, इस समय मैं बहुत बीमार चल रहा हूँ, अथवा कोई मंत्र मुझे गुरु से मिल जाए जिससे मेरा रोग निवारित हो जाए। रोग निवारक बहुत सारे मंत्र होते हैं, तो उसकी किसी की भी अपेक्षा नहीं करते। और क्षमी यानी शरीर से अक्षम होते हुए भी अंदर से क्षमतावान रहते हैं। और दुःखमारि विनिर्मतार्थ विजयी, दुष्कर्म रूपी पाप कर्म रूपी जो शत्रु है उसके द्वारा विनिर्मित यानी रचित जो अर्ति यानी पीड़ा है उस पर विजय प्राप्त करते हैं। कि दुष्कर्म ने मेरे शरीर की ये दशा की है, अब इसमें जो भी पीड़ा उत्पन्न हुई है असाता से, उस पर मुझे विजय प्राप्त करना है। मुझे रोग को नहीं जीतना है, रोग के कारण को जीतना है, उन कर्मों को जीतना है। पश्चात व्याधि बाधा जय, इसका नाम व्याधि बाधा जय है। व्याधियों की बाधा पर विजय है।
डांस करता है, खूब सुनता है, लेकिन वो एक कभी जब समय से पढ़ रहा दोपहर में बात हो गई क्या जो सुन रहे थे, वो समय से बोलता है महाराज जी शिव तो कर्म बंद होता है, मेरे से कह रहा शिव से कर्म बंद होता है, और शुद्ध आत्मा कहेंगे, शुद्ध आत्मा शुद्ध भाव रखेंगे, शुद्ध भाव रखेंगे तो बोले मोक्ष मिलता है। मोक्ष तो शुद्ध से मिलता है, बोले शिव से मोक्ष नहीं मिलता, उसी सब संसार की वस्तुएं मिलती है, लेकिन उसमें आवश्यक कर्म निजा नहीं होती, शुद्ध से ही कर्म निजा होती है। पागल हो तुम, आपने समझाया तो पागल हो तुम, आपकी आवाज तो वहां से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना हो तो रास्ते में कितने कठिन परिस्थिति तुमको सहन करना पड़ता है, तुम कठिन सहन करते हो क्या? उससे सहन करते हो ना पहुंच जाते हो, लेकिन जब तुमको दवाई कुछ पेट में कुछ हो जाए डॉक्टर के पास चले जाते हो, क्या शुद्ध आत्मा का धर्म बोलो हाँ तुम पहुंच जाओगे। और शुभ से भी कर्म निद्रा होती है, बोला शुभ शुभ भाव से शुभ कर्म से भी पुण्य निद्रा होती है। जो पुण्य करते हैं पुण्य बना रहता है, क्यों का है अब बड़ा के पुण्य बना रहता है, भगवान भी अगर उनके पास शुद्ध भाव न करते हुए वो जंगल में रहते हैं और फिर उस घर छोड़ के कैसे जंगल में जाके तपस्या कर रहे हो, उनको घर में ही रह करके आत्मा का ध्यान करते रह जाते हैं तो उनको मोक्ष नहीं होता। पुरुषार्थ कहाँ गया, मुनि बनना कहाँ गया, घर में कपड़ों में होगा क्या सिद्धि, कपड़ों में तुम आत्मा शुद्ध करते हो बैठो, तुम्हारा आत्मा शुद्ध होगा क्या, नहीं होगा। तो सब 5 वर्ष धारण कर लिया ना, 5 वर्ष महाधर्म भाव धारण कर लिया, वो क्या है, वो शुद्ध भावना ही है, वो कौन सा शुद्ध है। 5 भाव धारण किया, 5 भूतों को धारण करते, 5 भाव अहिंसा भाव से जीवों की हिंसा की जाए, अगर शुद्ध भाव है तुम्हारा तो जीवों की हिंसा होगी नहीं, शुद्ध भाव होंगे जीव हिंसा तो होगी ही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि अगर शुभ भावना करना है तो व्रतों को पालन करने के लिए जीव हिंसा को रोकना पड़ेगा, जीव हिंसा को रोकना, 5 भाव धारण करना पड़ेगा, 5 भाव अहिंसा सत्य अचौर्य सभी इसको पालन करना, ये 5 भाव को पालन करना ये शुभ भावना ही है, इसकी शुद्ध भावना नहीं है। तो इसको जब समझा है तो समझ में आई बात। अच्छा हाँ समझ में आई। नहीं तो समय मैंने कहा समय से आप पढ़ो, मैं पहले भी उसे कहा था मैं महाराज जी मैं आराम से पढ़ूंगा, मैं अब कुछ त्याग नहीं किया, मैं ध्यान खूब करता हूँ और मुझे का आदान भी देता हूँ, कहीं जाने आसपास कोई जाने की होगा तो हाथ देने के लिए हाथ देने के लिए जाता हूँ, तो नहीं छोड़ा कुछ नहीं है। लेकिन समय साल में कौन पढ़ना है, पहले तो एक बात है समय से पढ़ना हो तो बस आओ को गुरु के सानिध्य में पढ़ो। समय से पढ़ने के लिए क्षमता चाहिए। एक बात तो क्या है कि आपकी पूरी स्मृति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जो 415 गाथा है वो अगर आप एक भी बीच में का विषय भूल गए तो फिर आप भटक जाएंगे। ये तो यही तो भटक रहे हैं, सबकी यही स्थिति होती है। चलो ठीक है, लेकिन वो मैं ऐसा किसी छोड़ा नहीं, हमारे साथ बहुत काम कर रहे हैं, देखते भी हो गए बोलते करते हैं महाराज ये अभी सेवा हमारा कर रहे हैं तो वही काम कर रहे हैं। अब शैया परिषद विजय, शैया माने जो लेटने का जो स्थान होता है ना, वहां जो कष्ट होते हैं साधुओं, क्योंकि वो कोमल स्थान पर सोते नहीं। झंझावात हतार्थ कौशिक शिवा फेत्कार घोर स्वराम शंपा क्रूर रदाम स्फुरद रुचित जिह्वाम क्षपा राक्षसीं यो तंद्रागमयत्यसौ शयन जा तायास जिद धीर धीर भ्रांतात्यंत कराल भूधर दरी देशे प्रसुप्त क्षण। झंझावात से हत यानी पीड़ित, और जो आर्त कौशिक है, उल्लू वगैरह जो होता है ना, वो आंधी तूफान में वायु से पीड़ित हो जाते हैं, तो वो पीड़ित जो कौशिक यानी उल्लू है, और शिवा ये शेन पक्षी वगैरह जो होते हैं, शिवा का अर्थ श्रृगाल होता है, तो उल्लू और सियारों
की आवाजें जहां से आ रही, भयंकर आवाज आ रही। उल्लू की आवाज वैसे भी थोड़ी सी वो रहती, हॉन्टिंग टाइप की। ऐसी आवाज नहीं होती उनकी कि मतलब आप रिकॉर्डिंग करके बार बार सुनो। उसकी आवाज कुछ अलग प्रकार की होती है, और रात में जो डरने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ी डरावनी रहती है उसकी आवाज। तो जहां पर उल्लुओं की और सियारों की आवाजें भयंकर रूप से आ रही है, और शंपा क्रूर रदम, बिजली ही जिसके क्रूर रद यानी दांत है, और स्फुरत रुचित तड़ित जिह्वाम। शंपा का अर्थ भी बिजली है, और फिर रुचित तड़ित का अर्थ भी बिजली है। शंपा का अर्थ जो गाज टूट कर गिरती है, बिजली नीचे आ जाती है, उसको शंपा कह रहे हैं। और जो चमक रही है उसको तड़ित कह रहे हैं। तो जो नीचे गिर रही है वो तो दांत है, और जो ऊपर चमक रही है वो जीव है। ऐसी रात्रि रूपी जो राक्षसी है, क्षपा राक्षसी, उस राक्षसी को, और ध्वांतात्यंत कराल भूधर दरी देशे प्रसुप्त, अंधकार से जो अत्यंत डरावना पर्वत का दरी रूप जो देश यानी स्थान है, कंदरा गुफा जैसा स्थान है, वहां पर क्षणम प्रसुप्त, थोड़ी समय के लिए सोने वाले जो साधु हैं, वो तम द्राग गमयति, उस काल को भी शीघ्र ही व्यतीत कर डालते हैं। वह शयन जातायास जित, शयन से उत्पन्न जो आयास यानी खेद है, पीड़ा है, उसको जीत लेते हैं। और धीर धी, वो धीर बुद्धि मुनिराज शैया परिसर को जीतने वाले मुनि होते हैं। पंडित जी ने वर्णन अच्छा किया। साहित्याचार्य तो थे, वर्षा ऋतु में रात्रि भयंकर होती है, इसे आचार्य ने राक्षसी का रूपक देकर वर्णित किया है। बिल्कुल, जहाँ साहित्य का विषय वहां पर पंडित जी के भाषा सुनने योग्य होती है। जिस प्रकार राक्षसी भयंकर शब्द करती है, उसी प्रकार रात्रि में झंझा वायु से पीड़ित उल्लू और श्रृगाल भयंकर शब्द करते हैं। राक्षसी क्रूर दांतों से युक्त होती है, तो रात्रि भी वज्रपात रूपी दांतों से युक्त होती है। जिस प्रकार राक्षसी जीव निकाल कर लोगों को डराती है, उसी प्रकार रात्रि भी कौंधती हुई बिजली रूप जीव से लोगों को भयभीत करती है। इस प्रकार भयंकर रात्रि रूपी राक्षसी को मुनिराज किसी अंधियारी गुफा में क्षण भर के लिए विश्राम करके, शयन करके शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। ऐसा करने वाले मुनि शैया परिसर पर विजेता होते हैं। यो तम द्राग लिखा है, ताम द्राग होना था, क्योंकि रात्रि जो है वो स्त्रीलिंग है, निशा राक्षस ताम है। इसमें भी तम है, लाला राम जी की पत्नी ताम चाहिए था। क्षपा राक्षसीम ताम गमयति, द्राग गमयति, शीघ्र ही व्यतीत कर डालते हैं वे मुनिराज, शैया परिचय विजयी होते हैं। सिद्धप्पा स्वामी ने आचार्य शांति सागर महाराज जी को बताया था। सिद्धप्पा स्वामी वो गुरु हैं, वो मुनिराज हैं, जिनसे आचार्य शांति सागर महाराज जी ने, जब वो बचपन में 7 गौड़ा पाटिल थे, तो 9 वर्ष में उनके विवाह हो गया था, लेकिन वो कन्या 6 माह में मर गई थी। तो फिर 18 वर्ष में पुनर्विवाह की बात चली, तो फिर आचार्य जी ने स्वीकार नहीं किया था, और उस समय उन्होंने सिद्धप्पा स्वामी से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। तो सिद्धप्पा स्वामी ने आचार्य श्री को बताया था, वो दिगंबर मुनि थे पूरे। जो लोग कहते हैं ना कि आचार्य शांति सागर महाराज के पहले कोई मुनि नहीं थे, फिर आचार्य ने सही मुनि धर्म चलाया, ये बात
थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण है। सिद्धप्पा स्वामी का चरित्र अगर आप पढ़ेंगे कभी मिल जाए तो आपका हृदय गदगद हुए बिना नहीं रह सकता और आंखें आर्द्र हुए बिना नहीं रह सकती। इतना अद्भुत चरित्र है उनका। महान तपस्वी साधक थे। उनके शरीर से चंदन की खुशबू आती थी। ये सोच लो आप। कोई वयावृत्ति नहीं, कुछ नहीं, कोई तेल नहीं, कुछ नहीं, अपने आप खुशबू आती थी। और ऐसा अजैनों में ये प्रसिद्धि है कि जिस योगी को ब्रह्मचर्य की पूर्ण सिद्धि होती है उनके शरीर से सुगंध आने लग जाती है। और ध्यान की जिनको सिद्धि होती है उनको ये शक्ति प्राप्त होती है। तो उनके शरीर में एक बार तो भ्रमरों ने छेद कर दिया था। इतना सुगंधित शरीर था उनका, तो भ्रमर अंदर चले गए थे पैरों के अंदर, तो भी वो ध्यान में खड़े रहे। बहुत उसकी सुंदर कथा है। तो उन्होंने शिखर जी में चंद्रप्रभ टोंक पर मुनि दीक्षा ली थी और यहाँ दक्षिण आए थे दक्षिण के ही थे, लेकिन दीक्षा के लिए उन्होंने साक्षी वहां पर, उस समय गुरुओं की बड़ी दुर्लभता थी, तो ऐसा हो गया था। तो उन्होंने आचार्य शांति सागर जी को बताया था कि उनकी जानकारी में कोई एक साधु ऐसे हुए हैं। ये सिद्धप्पा स्वामी कह रहे थे कि मेरी जानकारी में एक ऐसे साधु भी हैं जो 18 रात्रि तक नींद नहीं लेते, 18 रात्रियों तक जागरण कर लेते। अभी श्रीपाल मैना सुंदरी की कथा में अपन ने देखा कि श्रीपाल 8 रात्रियों तक जागृत रहे, पर ऐसे मुनिराज भी हो चुके हैं इस पंचम काल में जो 18 रातों तक सोए नहीं थे। और अभी भी एक मुनिराज ऐसे हैं, उनका शुभ नाम जो है हमें स्मरण करना होगा। भोपाल में सीहोर के पास मिले थे वो, पुनीत को याद होगा, सुबल सागर महाराज जी है, कोई ऐसा नाम है उनका। आचार्य सन्मति सागर महाराज श्री से दीक्षित हुए। वो मुनिराज, उनका लेटने का त्याग है। वो लेटते ही नहीं कभी भी, हमेशा बैठे रहते हैं, और सोना हो तो बैठते ही बैठे बैठे ही निद्रा ले लेते हैं, लेटते नहीं। तो ये उत्साह आज पंचम काल में भी उपलब्ध होता है कुछ साधुओं में। इसके बाद तृण स्पर्श परिचय है। श्रांत संशुत भावना नशन सद ध्यानाद् ध्यानाध्वयानादिभिः अध्वयान है शब्द ना, अध्ययन नहीं है। स्तोकम कालमतिश्रमाप हृतये शय्या निषद्ये भजन शुद्धोर्वी तृणपत्र संस्तरशिला पट्टेषु तत्पीडनोत् कंडूयादि सहो भवेदिह तृणस्पर्शक्षमी संयमी। जो श्रुत की भावना में तत्पर रहने वाले साधु हैं, अर्थात स्वाध्याय में रुचि रखने वाले साधु हैं, उनको अनशन यानी उपवास, सध्यान और अद्वयान का अर्थ होता है मार्ग गमन, इनके माध्यम से श्रांत सन श्रम हो जाता है। ये सारे अनुष्ठान करते रहते हैं तो शारीरिक श्रम उत्पन्न हो जाता है। तो श्रांत होते हुए, श्रम को प्राप्त होते हुए वे स्तोकम कालम, थोड़े काल के लिए, अतिश्रमापहृते, अत्यधिक श्रम का अपहरण करने के लिए, उसको दूर हटाने के लिए, शय्या निषद्य भजन, वो या तो लेट जाते हैं या फिर आसन मान करके शांत बैठ जाते हैं थकान दूर करने के लिए। और वैसा करते हुए शुद्ध उर्वी, शुद्ध भूमि जो होती है उस पर, अथवा तृण यानी चटाई अथवा घास फूस पर, अथवा पत्र संस्तर, सूखे पत्तों का भी संस्तर हो सकता है। साधु सूखे पत्तों पर भी सो सकते हैं, लेट सकते हैं। पत्र संस्तर और शिलाओं के ऊपर भी सो सकते हैं, और पट्टेश, पाटों पर भी सो सकते हैं। तो उनके ऊपर तत्पीड़न, कुछ पीड़ा तो उत्पन्न होती है ऐसे स्थानों पर सोने पर,
और कंडू आदि फिर कभी खुजली खाज खुजली भी हो जाती है, तो उनको सहो, उनको वो सह लेते हैं। और इस लोक में वे तृण स्पर्श क्षमी संयमी भवेत, वो तृण के स्पर्श से उत्पन्न होने वाले बाधाओं को जीतने में सक्षम संयमी हो जाते हैं जब इन सब क्लेशों को सहन करते हैं तब। फिर वध परिषद क्या है बताते हैं। हाँ, तृण स्पर्श वाले, तृण तो उपलक्षण है, तृण के स्थान पर उस प्रकार के और भी जो चुभने योग्य जो भी वस्तु है सब आ जाएंगी। पृष्ठे पूर्व भवापकार कलनात् तज्जन्म वैरात खलेर म्लेच्छैर्निः करुणैर रकारण गुण द्वेषैश् च पापात्मकैः देहच्छेदन भेदनादि विधिना यो मार्यमाणोप्यलं देहात्मात्म विभेद वेदन भव क्षांतिर्वधार्ति क्षमी। जो रोष को प्राप्त है, अत्यंत क्रोधी है और पूर्व भव के अपकार का आकलन करने के कारण तज्जन्म वैरात अथवा उसी जन्म संबंधी वैर के कारण दुष्ट हो गए अपने प्रति, रुष्ट और दुष्ट है। पूर्व वैर के कारण या फिर वर्तमान वैर के कारण जो दुष्ट और रुष्ट है, अथवा जो म्लेच्छ है, गुणीजनों के आचरण से परांगमुख है, और जो निकरुणी करुणा से रहित है, और अकारण गुण द्वेषे बिना कारण ही जो गुणों से या गुणीजनों से द्वेष करने वाले हैं, च और पापात्मक ही पापात्मा लोग हैं, उनके द्वारा देह के छेदन भेदन आदि पूर्वक इन प्रक्रियाओं से यो मार्यमाणों भी, अगर साधु को कोई मार भी रहा हो तो भी वो मारे जाते हुए भी अलम देहात्मात्म विभेद वेदन भव शांति, देह का स्वरूप और आत्मा, देहात्मा का अर्थ वहां पर देह का स्वरूप और आत्म शब्द का अर्थ आत्मा। तो देह का स्वरूप और अपनी आत्मा, इनके विभेद अर्थात इनके भेद को वेदन जानने में भवक शांति, शांति का अर्थ क्षमा भी होता है और शांति का अर्थ क्षमता हो सकती है। आया इतने घूमता है शरीर के लिए नहीं मिलता है तो आके, तो इसका अर्थ ऐसे लगाएंगे कि उनको मार रहे हैं, वो जान से मार रहे हैं और अत्यधिक मार रहे हैं, लेकिन फिर भी वे मुनिराज देह के स्वरूप और आत्मा के भेद के वेदन से उत्पन्न जो क्षमा भाव है उससे युक्त है, और वो ये निर्णय कर लेते हैं कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें मेरे प्रति कुछ भी नहीं कर रहे, इनको जो दृष्टिगोचर हो रहा है उसी पर उपद्रव कर रहे हैं, और मैं तो अदृश्य हूं, मैं इनकी इंद्रियों का विषय नहीं हूं, इसलिए ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।
तो ऐसा विचार करने वाले जो साधु हैं वो वधार्ते क्षमी होते हैं, वध रूपी पीड़ा के विजेता होते हैं, उनको जीतने में क्षमता सोचते हो पूर्व कर्म में मैंने किस किया होगा। अभी इसमें तो ऐसा लिखा नहीं, पर इसमें यही लिखा है देह और आत्मा का। वो ठीक है ना, वो तो पूर्व भव का जो अपकार मैंने किया था, कलनाथ। अच्छा, हमने इसको उपद्रवियों के साथ लगाया है कि पूर्व वैर के कारण वो उपद्रव कर रहे हैं, क्योंकि अपकार लिखा है ना। पूर्व जन्म में किया है अपकार, उन्होंने उपकार किया होगा, हमने अपकार किया, उस कारण से कि वो कहीं उदय आया है, ये जानकारी जानते हैं। फिर अपकार को जानकर अत्यंत क्रोधित हो रहे हो, उसे भाषणात का। हाँ, वो वही मुनि की बात चल रही है ना। अभी मुनि ने पूर्व भव का नहीं कुछ सोचा, अभी तो वो लोग वो तो हम बोल चुके हैं कि वो लोग पूर्व भव के अपकार का आकलन करने से रुष्ट हो गए हैं कि देखो इसने हमारे पूर्व भव में कितना हमें नुकसान किया था। और तज्जन्म वैरात, उस जन्म संबंधी भी वैर है उनका, दोनों बातें हो सकती है। और उसके कारण खले ही रुष्टे, दुष्ट और रुष्ट हो गए हम और उपद्रव कर रहे हैं। तो ये विचार यही करते हैं कि भाई ये जिसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, वो मैं हुई नहीं, क्योंकि ये तो शरीर को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मैं तो जीव हूँ। एकदम बड़ी बात है। इसके बाद अलाभ परिचय, हम हो देह सहायतांतव समुद्दिश्यैव पोष्यो मया ऊर्ध्वो मत्तपसो गृहावलि मतो भ्रान्त्वाप्यनाप्ते शनि दोष कोऽपि न विद्यते मम पुनर्लाभादलाभक्षमा तां पूर्तिं प्रतनोत्यतः प्रियतमैषैवेत्यलाभक्षमा। मे शैव प्रियतमैषैव वेत्यलाभक्षमा, ऐसा है। प्रियतमा एषा एव इति, हाँ नहीं, पे नीचे वो मई शैव, ऐसा है। देखिए साधु शरीर से क्या कहते हैं, अगर भोजन नहीं मिलता तो शरीर से साधु कह रहे हैं अंगो देह, अरे शरीर, अरे शरीर, तव सहायतां समुद्दिश्यैव मया पोष्य, तू मेरी सहायता करता है, इसी का लक्ष्य करके मेरे द्वारा पोषण के योग्य है। अर्थात मैं तुझे भोजन इसीलिए कराता हूँ कि तू मेरी सहायता करता है। और पूर्तो मत तपसो, तो मेरी तपस्या की पूर्ति होने पर तो गृहावलिम अतः भ्रांत्वा, यहाँ से मैं अपने स्थान से जो गृहस्थों के घरों की पंक्ति है वहां भटकता हूँ तेरे लिए। फिर भी अशने अनाप्ते, अगर भोजन नहीं मिल पाता तो मम कोपी दोषो न विद्यते, मेरा कोई दोष नहीं है, तुम मुझे दोषी मत समझना, क्योंकि मैं इतना भटक करके आया फिर भी भोजन नहीं मिला तो मैं क्या करूं, मेरा कोई दोष नहीं है। और अगर नहीं मिला तो मेरे लिए तो पुनर्लाभाद अलाभ क्षमा, लाभ की अपेक्षा से अलाभ को क्षमा यानी सहन करना मेरे लिए फिर अनिवार्य है। मैं क्या करूं, जब अलाभ हो ही गया है तो मैं आहार कैसे ले सकता हूं। तो ताम पूर्तिम प्रतनोति अतः, तो उस अलाभ को सहन करने
कि मैं पूर्ति प्रतनोति, वो साधु पूर्ति को विस्तृत करते हैं। पूर्ति को, किसकी पूर्ति को? अलाभ हुआ है उसको सहने की वो पूर्णता करते हैं। बिल्कुल अच्छे ढंग से सहेंगे, ऐसे कम नंबर नहीं लाएंगे, जो भी हो रहा है उसमें विशुद्धि के साथ सहन करेंगे। तो उसको प्रतनोति, तनु विस्तार, विस्तृत करते हैं। अतः इसलिए प्रियतमैशैव, ये जो विजय है यही प्रियतमा है, मुझे प्रिय से भी अधिक प्रिय परिचय पर विजय है। इस प्रकार विचार करने वाले जो साधु होते हैं या इस प्रकार की परिणति करने वाले जो साधु होते हैं उनके अलाभ क्षमा, अलाभ विजय होती, अलाभ परिचय पर विजय होती है। तो इस तरह आज अपन यहाँ तक पहुंचे। जय हिंद, जय शासन। प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रिया पूर्वाचार्य क्रमेण सकल